मेरा ये उसूल है कि मैं शब्दों की मर्यादा किसी कीमत पर उल्लंघने वालों को नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। आप लोग सुनिए। प्रेम शुक्ला जी बिल्कुल नहीं, मैं इसको आगे नहीं जाने दूंगी। नहीं, रुक जाइए, आवाज बंद। लेकिन कांग्रेस रिएक्ट करती थी, लेकिन अब कांग्रेस पता नहीं इंदिरा गांधी के जो कुल में उत्पन्न जितने भी चिराग हैं वो क्यों जो है कांपने लगते हैं। राहुल गांधी काहे नहीं किया? हमले से इसको बचाया नहीं जा सकता। इंडिया गठबंधन हम उस तरह के देश नहीं है, हम उस तरह के देश नहीं है। हमारी जो स्वतंत्रता है किसी मजहब और किसी भाषा के आधार पर नहीं है। हम सबको सम्मान देना चाहते हैं। अब तक एक ट्वीट नहीं कर पाया आपके साथी, पर आज इन हिंदुओं को हमारे समर्थन की जरूरत है। कहाँ है सारे मौलवी? इंसानियत के पैरोकार निकाले ना जुलूस, मैं कह रही हूँ। जय श्री राम दोस्तों। विपक्ष जब हिंदुओं को लेकर भेदभाव करता है और बांग्लादेश हिंदू नरसंहार पर कुछ नहीं बोलता तो वो अपने ही एजेंडे से बेनकाब हो जाता है। इसी पे देखिए जोरदार डिबेट जिसमें समाजवादी पार्टी की मनोज काका की हुई जमकर धुलाई। देखते हैं इसी पे जोरदार डिबेट। एक खुद तो दिखाई दिया है अखिलेश यादव जी का, बस सर इकलौता वो आदमी है, आज ही दिखाई दिया है। हाँ सर, इकलौता एक खुद दिखाई दिया है, और वो भी मुझे लगता है कि जो जनरली बहुत जल्दी ट्वीट करते हैं इस मामले में उनको भी, लेकिन किया तो इसी बात के लिए उनका स्वागत किया जाना चाहिए कि कम से कम किया तो सही। शेष लोग जो गाजा पर इतना जो है रुदन का बाजा बजा रहे थे, भांति भांति के मातम कर रहे थे, पूरी रुदाली ब्रिगेड निकली पड़ी थी। उस रुदाली ब्रिगेड में किसी की तरफ से भी एक भी ट्वीट, यानी हिंदुओं का नरसंहार करना, ये जैसे हिंदू तो कोई आदमी होता ही नहीं है, वो तो गाजर मूली है, उसको काट कर फेंक दिया तो कोई बात ही नहीं है। ईसाई है, बौद्ध है, उसको काट कर फेंक दीजिए तो बांग्लादेश के लोगों का, जमात इस्लामी को तो फर्ज है ये करना, बांग्लादेश के रजाकारों को तो ये करना ही चाहिए। भाई ये रजाकार पहले भी इस तरह की हरकतें 1975 में जब शेख मुजीबुर रहमान के परिवार के उनके समेत 40 लोगों का कत्ल कर दिया गया निर्ममता से, तो रजाकारों के मन में बांग्लादेश के क्या है ये देश जानता था। लेकिन 1975 में जब रजाकार मार रहे थे तब मुझे अच्छी तरह से याद है कि भारत सरकार में तब कांग्रेस आपातकाल वाला युग था, लेकिन कांग्रेस रिएक्ट करती थी। लेकिन अब कांग्रेस पता नहीं इंदिरा गांधी के जो कुल में उत्पन्न जितने भी चिराग हैं वो क्यों जो है कांपने लगते हैं। मैं कह रही हूँ आप लोगों में ये जो खून का उबाल है, ये बांग्लादेश वाले मसले पर क्यों नहीं आ रहा है? इस पर तो आपने बहुत बातें बोल दी। मैं कह रही हूँ हिंदू नाम आते हैं, आप कैसे मसले पे आए? नहीं, मैं आप मेरी बात सुनिए ना, मैं बहुत ईमानदारी से आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ। आप देखिए ना, सुरक्षित किया जाना चाहिए, सरकार को आवाज उठानी चाहिए। एक के बाद एक अटैक हो रहे हैं। सरकार से पूछिए कि सरकार ने यूएन को कितना लेटर लिखा, दिल पर हाथ रखकर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को कितना लेटर लिखा। दिल पर हाथ रखकर अरे ये सवाल आप सरकार से पूछिए ना। मैं तो ताल ठोक के कह रही हूँ। आप दिल पे हाथ रख के पूछो ना। इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने दम रखते हुए ये ट्वीट किया है। मैं उनकी बात नहीं कर रही। मैं आपको इस सवाल का जवाब आपसे मांग रही हूँ मनोज काका कि एक नैरेटिव कितना भयंकर तौर पर बिल्ड कर दिया जाता है कि जब यहाँ के अल्पसंख्यकों पर कोई अटैक आता है तो मानवता शर्मसार हो जाती है। इंसानियत बलि चढ़ जाती है। यहाँ नहीं, दुनिया में कहीं भी, दुनिया में कहीं भी किसी भी अल्पसंख्यकों पर हमला नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी काहे नहीं किसी के हमले से इसको बचाया नहीं जा सकता। इंडिया गठबंधन हम उस तरह के देश नहीं है, हम उस तरह के देश नहीं है। हमारी जो स्वतंत्रता है किसी मजहब और किसी भाषा के आधार पर नहीं है। हम सबको सम्मान देना चाहते हैं। अब तक एक ट्वीट नहीं कर पाया आपके साथी गठबंधन साथी। उनसे आप सवाल करिए। समाजवादी पार्टी इसके पक्ष में है कि हमारे लोगों पर दुनिया में कहीं भी हमला नहीं किया जाना चाहिए। तो कटघरे में करना है, खड़े कर दीजिएगा सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आज इन हिंदुओं को हमारे समर्थन की जरूरत है। कहाँ है सारे मौलवी? इंसानियत के पैरोकार निकाले ना जुलूस, मैं कह रही हूँ। बगल में एक के बाद एक नरसंहार हो रहा है, और नरसंहार करने वाले कौन है सर? कट्टरपंथी लोग हैं। आप नरेंद्र मोदी जी से क्यों नहीं सवाल करते? अरे नरेंद्र मोदी से, नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के लोग जाकर मार रहे हैं सर, क्या बातें कर रहे हैं? जो मारकाट कर रहे हैं मैं उनसे सवाल पूछूंगी ना, और किससे सवाल पूछूंगी? तो सिस्टम जो काम करता है, अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो किसी को दर्द क्यों नहीं होता? मुझे वजह तो बताइए, क्यों दर्द नहीं होता है? क्यों ऐसा नहीं लगता है कि अरे बाप रे कयामत आ गई है?
ये सारी लाली लिपस्टिक लगाकर, मैं भी लगाती हूँ लाली लिपस्टिक, लेकिन समझ से तो काम लेती हूँ ना। ऐसा नहीं कि कोई पर्ची पास करता है और उसको चिपका देती है। देखिए, चूंकि हिंदू वोट बैंक नहीं है, क्योंकि हिंदू वोट बैंक बनकर काम नहीं करता, इसलिए जो वोट बैंक के सौदागर हैं उनको हिंदुओं के कत्लेआम पर दर्द नहीं होता। चूंकि हिंदुओं के लिए ऐसा कोई संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फंडिंग नहीं होती। आपको पता होगा है कि सऊदी, जितने भी यूरोप से, बहुत सारे अमेरिका की धरती से चलने वाले जो एनजीओ हैं, संगठन हैं, मानवाधिकारवादी संगठन हैं, उनकी फंडिंग अरब से होती है। आप इसको भली बात जानती है रूबिका जी। अब उनको फंडिंग नहीं मिलती है, तो जिनको फंडिंग नहीं मिलेगी, जो किराए के रुदाली हैं, किराए के रुदाली रोदन कब प्रारंभ करेंगे? वो रोदन तब प्रारंभ करेंगे जब उनके लिए उनके जो आका हैं वो जब इशारा करेंगे। अब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, तो कट्टरपंथी इस्लामी शक्तियों को चंदा बांटने वाले वही चंदा देते हैं, इस्लामी कट्टरपंथियों को भी वही चंदा देते हैं, मानवाधिकार संगठनों को भी, तथाकथित जो मानवाधिकार संगठन है, वो कैसे रोएं? और आप देखिए ना, आदरणीय अखिलेश जी और आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी, इनको एक ट्वीट करने में 7 दिन का समय लगा है। आप कल्पना कर सकती हैं कि श्रीमान मनोज काका जो है, वो जिस किसी ने कानून हाथ में लिया उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। कोई भी बांग्लादेशी को भी अपने हाथ में कानून में हाथ लेकर भगाना चाहे, उस पर कार्रवाई होगी। ये कानून का राज है, कोई अपने हाथ में कानून नहीं ले सकता। लेकिन मनोज काका ने कितना, आपने स्वयं जो उनको टोका, लेकिन आपने मनोज काका को 5 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के बीच में हिंदुओं के नरसंहार पर विविध चैनलों की डिबेट में गए हैं। कहीं एक शब्द जो है इन्होंने पीड़ा के व्यक्त किए क्या? अब ये कह रहे हैं कि सरकार, मोदी सरकार ने इस पर जो है पत्र लिखना चाहिए। साहब, फिलिस्तीन पर भी फिर तो मनोज बाबू, फिलिस्तीन पर भी फिर मोदी सरकार को स्टैंड लेना था। फिर आप लोग जो हैं काहे चीखने चिल्लाने लगे? छोड़ देना चाहिए था कि मोदी सरकार अंतरराष्ट्रीय मामला है, वो स्टैंड लेगी। जो लोग इस पड़ोस में हो रहे अराजकता का राजनीतिकरण कर रहे हैं, जो प्रेम बाबू तमाम तरह के अपने दावे दिखा रहे हैं, उन बेचारे से बस एक सवाल पूछ लीजिए कि अपने ही मुल्क में मणिपुर पर प्रधानमंत्री 2 महीने बाद बोले, जब हजारों लोगों को कत्लेआम किया गया और बहनों को नंगा घुमाया गया। हम हर मुद्दे पर संवेदनशील हैं, लेकिन समाजवादी लोग किसी तरह से बीजेपी के धार्मिक उन्मादियों की तरह आग लगाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आपको इतना ही पता नहीं है, आपको इतना ही पता नहीं है, हम पाकिस्तान की तरह नहीं है, हम बांग्लादेश की तरह नहीं है, हम चाइना की तरह नहीं है, हम भारत हैं। हम भारत हैं, हम सभी तरह के धर्मों को, संप्रदायों को, मजहबों को स्थान देते हैं। आपकी तरह धार्मिक उन्मादियों के कंधों पर बंदूक रख के हम नफरत का व्यापार नहीं करते। आपने सबसे ज्यादा बेरोजगार इस देश में हिंदुओं को ही बनाया, सबसे ज्यादा बेरोजगार हिंदुओं को बनाया, सबसे ज्यादा महंगाई में हिंदुओं को धोखा, हिंदुओं के नौजवानों को ही अग्निवीर बना दिया। आप हिंदुओं के कोई झंडा बरदार थोड़ी हो, आप सौदागर हो, वोट के सौदागर हो। आप देना थोड़ी चाहते हो। आप हिंदुओं का कब से झंडा बरदार हो गए? स्वघोषित झंडा बरदार बनते हो और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से चोरी कर लेते हो। कैसा झंडा बरदार हो आप? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का 15,000 ये देखिए, आपत्तिजनक प्रश्न सवाल है। इसको मैं चिरकुट शब्द कहूँ क्या? चोरी शब्द कहा इसमें? इस चिरकुट ने चोरी शब्द कहा। ये चोर है, डाकू है, इसकी पार्टी बलात्कारी है, ये जमीन कब्जा कर रहे, चोर शब्द कैसे कहा इसने? इस हरम में ने चोर कैसे कहा? इस चिरकुट ने चोर कैसे कहा? इसको मैं चोर कहूंगा, चिरकुट कहूंगा, डाकू कहूंगा, बलात्कारियों का सरगना कहूंगा, चलेगा क्या? ऐसे शब्दों का थोड़ी आप इस्तेमाल करेंगे। ये चोर कहेगा ना, आप दोनों को नहीं। प्लीज आप सुनिए सर, बाकी डिबेट शो में लोग ऐसा करके टीआरपी लेने की कोशिश करते हैं। मैंने आप दोनों की आवाज बंद कर दी है। बड़ा लोगों को नहीं सुनिए, कई ऐसे चैनलों में कई इस तरीके की डिबेट चलती है, लेकिन मेरा ये उसूल है कि मैं शब्दों की मर्यादा किसी कीमत पर उल्लंघने वालों को नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। आप लोग सुनिए। प्रेम शुक्ला जी, बिल्कुल नहीं, मैं इसको आगे ही नहीं जाने दूंगी। नहीं, रुक जाइए, आवाज बंद, बिल्कुल नहीं। आप दोनों की आवाज स्क्रीन पर नहीं जाएगी, नहीं जाएगी सर, इसकी आवाज नहीं जाएगी। मैं याद दिला देता हूँ समाजवादी पार्टी को, जिनको बाद में फांसी मिली, इनके मुख्यमंत्री जब थे अखिलेश यादव, उनको छुड़ाने गए थे और कोर्ट ने कहा था इनको अभी छुड़वाने के लिए क्यों आए हो, इनको पद्मश्री और देना।
ऐसे खूंखार अपराधियों को छुड़वाने ये कोर्ट तक गए। ये बीजेपी बीच में नहीं बोलेगा सवाल मत करिए। ये आदमी मैं बीच में समझता नहीं हूँ बोलेगा। आप जैसे लोगों को समाजवादी पार्टी में ऐसा कुछ मैं नहीं शो में नहीं करा। आऊंगा। अभी मैं एक लिखित जवाब मांगूंगा तो आपकी बोलती मैं बंद हो बीच में जाएगी। किसी के नहीं बोलता और ना मैं चाहता हूं। ये सरकार मनोज जी, पोषित हम और क्यों बीजेपी आपस में पोषित ऐसे झूठ लड़ रहे हैं? मत बोलिए। मनोज जी, समाजवादी पार्टी ने मनोज किसी भी तरह के किसी जी, अपराधी रुकिए ना, का कभी बचाव नहीं किया। अग्निजेश जी पहले भारतीय अपनी जनता बात रख पार्टी लें, नहीं उसके है बाद हम मैं आपको स्क्रीन पर रखती हूँ। सर ऐसा करते हैं, हम क्यों आपस में लड़ रहे हैं? क्यों मनोज आप जी, सुन सरकार लीजिए, पोषित संरक्षण और रुबिका सरकार जी, पोषित बना रुबिका जी। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, फिर आप रुबिका जी। काउंटर कर दीजिएगा। ठीक है मनोज जी, रुबिका- मैंने पूरा मौका रुबिका- दिया आपको, एक बार उनको बोलने रुबिका- दीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगी। अग्निजेश रुबिका जी, ये जो आज वक्तव्य आ रहे हैं ना, प्रियंका गांधी का आधे घंटे पहले और कुछ समय पहले अखिलेश यादव का 5 अगस्त हुआ था, आज 12 अगस्त है। और समाजवादी पार्टी के तमाम लोगों का जो वक्तव्य था, क्या आईपी सिंह हो या बाकी लोग हो, कि हिंदुस्तान में भी यही होना चाहिए या हिंदुस्तान में भी यही होगा, ये कोई हिंदुओं के लिए नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस थिंग। ये जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, फिनलैंड में, जर्मनी में, जब पूरे विश्व भर के देशों और शहरों में हिंदुओं के पक्ष में एक आवाज उठी, ये वो व्यवस्था, आज वो तमाम सफेद झूठ बोलने वाले जो फैक्ट चेकर हैं, उनका कोई वक्तव्य नहीं है। किसी बॉलीवुड की एक्ट्रेस का नहीं है कोई। वो तमाम न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट का, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट का कोई कहीं नहीं है। यहाँ पर इनको आज गाजियाबाद में एक व्यक्ति का नजर आया ना, और इन्होंने समूचे बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार को गाजियाबाद की एक घटना के साथ तराजू में तौल दिया। ये है मनोज काका, ये है समाजवादी पार्टी। आईपी सिंह ने क्या वक्तव्य दिया था? कांग्रेस के लोगों ने क्या वक्तव्य दिया? सलमान खुर्शीद हो, मणिशंकर अय्यर हो या सज्जन वर्मा हो, क्या वक्तव्य दिया था? ये देश के लोगों को सोच करना चाहिए और सिर्फ हिंदुओं को नहीं, जो लोग अराजकता करना चाहते हैं। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।